मंच पर उपस्थित हमारे चुनाव प्रभारी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री नकवी जी, श्री प्रवेश जी, अनिल जैन जी, श्री श्याम जाजू जी, हमारी मेयर सरिता चौधरी जी, रामवीर विधोड़ी जी, मंच पर उपस्थित अन्य विधायकगण और प्यारे दोस्तों, मोदी जी कुछ ही क्षण में हमारे पास बीच में आने वाले हैं। जहां जहां श्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां वहां उसी तरह से लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। मैंने पूछा किसी से कि मोदी जी को लोग इतना प्यार क्यों करते हैं? वो कहते हैं आज नरेंद्र मोदी जी की एक क्रेडिबिलिटी है, वो जो कहेंगे वो करके दिखा देंगे। जा मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है। 10 साल का जो कांग्रेस का कुशासन है, जिसके अंदर भ्रष्टाचार और महंगाई है, जिसके अंदर अराजकता है, जिसके अंदर आतंकवाद है, उसको कोई समाप्त करता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मोदी जी आतंकवाद को समाप्त कर देंगे तो आपका क्या जवाब होगा? हिंदुस्तान की जनता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज से तंग आ गई थी, इसलिए उनको एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था, जो ऐसा चेहरा और व्यक्तित्व चाहिए था जो देश को संभाल सके जाके। आज कांग्रेस, उसके मंत्री मोदी जी को घेरने के अंदर लगे। जब भी मोदी जी आते हैं उनके खिलाफ होर्डिंग लगाते हैं, जब भी मोदी जी आते हैं उनके खिलाफ पैम्फलेट छापते हैं, जब भी मोदी जी आते हैं मीटिंगों को खराब करने की कोशिश की जाती है। मैं आप सब लोगों की ये घोषणा करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी आज वो व्यक्ति है जिसको देश की जनता इतना प्यार करती है कि मोदी जी का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इस बात को मैं आपके विश्वास पर कह सकता हूं। 4 राज्यों के अंदर चुनाव, उसमें दिल्ली के अंदर भी एक चुनाव है। दिल्ली के अंदर 15 साल से कांग्रेस का राज चल रहा है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित कहती हैं मैंने दिल्ली को पेरिस बना दिया। बोलिए पेरिस बना दिया क्या? मोदी शीला दीक्षित ने पेरिस नहीं बनाया, दिल्ली को स्लम बना के रख दिया है। 50 लाख लोग आज अनाधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, 30 लाख लोग आज झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 लाख लोग श्रम में रहते हैं, 5 से 10 लाख लोग देहात गांव के अंदर रहते हैं और 3 लाख लोग दिल्ली की पटरियों के ऊपर पड़े हैं। किंतु शीला दीक्षित कहती है पेरिस बना दिया। आधी से ज्यादा जनता के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और जो सुविधाएं हैं वो इतनी महंगी है मैं कह नहीं सकता आपको जी। ये दिल्ली के अंदर पिछले 2 साल के अंदर बिजली के दाम 72% बढ़ गए। मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि दिल्ली के अंदर अभी 300 करोड़ 300% दाम बिजली के और बढ़ने वाले हैं। 300% दाम बिजली के और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि 19,000 करोड़ के दावे उन्होंने उसके स्वीकार कर लिए हैं। हमने दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था और हमने ये घोषणा की है कि हमें वो ताकत है, जब हम लॉटरी बंद करा सकते हैं तो बिजली के दाम भी हम 30% तक कम करा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। इस सभा में वहां से लेकर वहां तक लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली महंगी है या सस्ती? दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, बिजली महंगी है या सस्ती? बिजली आज महंगी है, पानी मिलता नहीं है, टैंकर माफिया का राज है, टैंकरों से पानी आता है और दिल्ली की प्यास उससे बुझती नहीं है। हम आएंगे तो 440 करोड़ से मुनक नहर जो बनी है उससे पानी लेकर आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा था 9 से वो 12 सिलेंडर करेगी। मुख्यमंत्री तो 12 सिलेंडर कर नहीं सकी, किंतु भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो हम 12 सिलेंडर आपको देंगे। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दिल्ली की कानून व्यवस्था देखिए, अभी सरिता चौधरी जी कह रही थी दिल्ली के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है।
6 बजे के बाद लोगों को इस बात की चिंता होने लग जाती है कि हमारी बेटी वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी, सुरक्षित है या नहीं सुरक्षित है। मुख्यमंत्री कहती है कि मैं दिल्ली के अंदर मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है, तो बाकी लोगों को तो डर लगने लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा तो हर माँ बेटी बहन को सुरक्षा दी जाएगी, और तो और शीला दीक्षित की बेटी भी हमारे राज के अंदर सुरक्षित होगी। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे लंबा नहीं बोलना है, किंतु मैं एक बात की आपको कहना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आज जंगल राज हो गया है, कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आप देखेंगे, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है हमारी आय 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अगर आपकी आय 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है तो 74 लाख लोगों को दिल्ली में से आधी जनता को आप 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल क्यों बांट रहे हैं? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? इसलिए पड़ गई कि दिल्ली के अंदर रोजगार नहीं है। ये युवा मेरे साथ बैठे हैं, जिस तरीके से उस बाड़े से मैंने इस बाड़े में लेके आया हूं आपको, तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आप लोगों के लिए रोजगार का सृजन करेगी, स्कूल खोलेगी, कॉलेज खोलेगी, डिस्पेंसरियां खोलेगी जाके। दोस्तों, इस कांग्रेस को पहचानने की जरूरत है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, जो जवाहरलाल की कांग्रेस थी, जो सरदार पटेल की कांग्रेस थी। अभी ये कांग्रेस तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस है। अभी एक कांग्रेस का घोषणा पत्र छपा, उसमें जवाहरलाल का फोटो था, उसमें मौलाना आजाद का फोटो था, उसमें सोनिया गांधी का फोटो था, उसमें राहुल गांधी का फोटो था, सरदार पटेल का फोटो था, उसमें महात्मा गांधी का फोटो नहीं था। मैंने कहा, कांग्रेसी हो, तुमने महात्मा गांधी का फोटो नहीं दिया। कहने लगे महात्मा जी कहते थे शराब छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे भ्रष्टाचार छोड़ दो, महात्मा जी कहते थे बेईमानी छोड़ दो। हमने कहा इतनी चीजें छोड़ने की क्या जरूरत है, इस बाबा महात्मा गांधी को ही छोड़ दो जाके। आज किसी मंच से आपको गांधी का नाम कांग्रेस की मीटिंगों में देखने को सुनने को मिलेगा नहीं। इसलिए हमने कहा है जिम्मेदारी आयोग बनना चाहिए जाके। ये बीआरटी बन गया, करोड़ों रुपए से उसको भंग कर दिया गया कि ये गलत बन गया है। वो करोड़ों रुपया कौन देगा? वो मुनक नहर बन गई 440 करोड़ से, उसके अंदर से एक बूंद पानी नहीं आया, उसको कौन देगा? ये बन गया सिग्नेचर ब्रिज, 550 करोड़ की लागत से 1157 करोड़ उसकी लागत हो गई, उसका पैसा कौन देगा? इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। अकेले बीजेपी नहीं लड़ सकती, आपको बूथ बूथ पर जाना होगा, एक एक आदमी को समझाना होगा। ये जो छोटी पार्टी है ना, जो आम आदमी पार्टी नहीं, 4 आदमी पार्टी है, इसके बहकावे में नहीं आना। इनके ऊपर तो अन्ना हजारे ने कह दिया है कि इन लोगों से हिसाब मांगा जाए, चंदे का हिसाब मांगा जाए। जो जिस समय रामलीला मैदान में रैली थी उसका क्या हुआ? ये 4 आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रहा, वोट खराब करने वाली पार्टी है। इसलिए लड़ाई में तैयार हो जाइए। एक बार दोनों हाथ खड़े करके बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो। ऐसा नहीं, हजारों की संख्या में चिल्ला के बोलना है। जो भी आदमी यहां बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से प्यार करता है, जो चाहता है बीजेपी जीत कर आए, जो चाहता है शासन हमारा बने, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके चिल्ला के बोलना, बोलो लड़ने को तैयार हो। ये है आपकी ताकत की आवाज, एक बार और लगा दो, बोलो लड़ने को तैयार हो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं सूरज होने का दावा नहीं करता और मिटाने का अंधकार पृथ्वी से, किंतु मैं एक दिया जरूर हूं। दम से युद्ध करना एकमात्र मेरा लक्ष्य है। हवाएं दुखों की और अंदर तकलीफों की मेरी लौ को डिगा सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। मेरी लौ को डिगा तो सकती है लेकिन बुझा नहीं सकती। जय हिंद, जय भारत।